वेलकम बच्चों, फिर से हम लोग लौटते हैं अपने YouTube चैनल एयर क्लासेस में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब फिर से हम लोग आप लोग के साथ फिर से जुड़ रहे हैं और हम लोग के साथ बने रहिए। अब हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है, 4 से 5 मंथ अब जो है तैयारी के लिए बाकी है, इस वजह से हम लोग अब जो है वन शॉट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा और बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो क्या क्या पढ़ना है बहुपद में, एक वीडियो और एक छोटा सा वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बहुपद के बारे में रिवीजन कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम लोग को ये 10 टॉपिक बहुपद में पढ़ना है। सबसे पहला है हम लोग का जो बहुपद का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म जो होता है इसका, ये क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का बहुपद की पहचान, कैसे हम लोग पहचानेंगे जो ये बहुपद है। दूसरा बहुपद के घात, बहुपद के पद, पावर जिसको बोलते हैं हम लोग, घात को इंग्लिश में कहा था पावर। उसके बाद पद, टर्म्स, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। उसके बाद शून्य दिया रहने पर बहुपद ज्ञात करना। नेक्स्ट है बहुपद और शून्य के बीच संबंध। और उसके बाद है बहुपद का ग्राफीय निरूपण, बहुपद को ग्राफ के में रिप्रेजेंट करेंगे और उसका बताएंगे जो इस बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। नेक्स्ट है जो त्रिघात बहुपद, उसके बाद है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो बारी बारी से हम लोग एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना हम लोग को ये 10 टॉपिक बहुपद के बारे में है और इसी 10 टॉपिक से हम लोग का जनरली क्वेश्चन होता है, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन और इसी से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा। जनरली स्टार्टिंग से जो रहता है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से ये फर्स्ट फोर्थ जो है, यहां से जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो यहां तक 5 to 8 यहां से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, और ये जो टॉपिक है 9th और 10th, 9वां और 10वां टॉपिक, इसमें से जनरली लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो एक ही वीडियो में बहुपद का सारा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सभी वीडियो को हम लोग, सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो बहुपद का जो सामान्य रूप है वो इसके फॉर्म होता है an x to the power n और a n का पावर n-1 और x to the power n-1। यानी जनरली हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखेंगे जैसे x क्यूब होता है, जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो हम लोग देखेंगे ये वो जो पावर जो है ना तो धीरे धीरे घटते जाएगा। यहाँ फिर 3 है तो उससे 1 कम, जैसे n है तो n-1, फिर n-2, फिर n-3। तो उसी तरह से अगर 3 है तो फिर 2, फिर 1, उसी तरह से 0। यानी हम लोग को समझना है जो ये पावर जो है डिक्रीज करते जाएगा। और उसके बाद ये आगे वाला जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट, जिसको गुणांक कहा जाता है। तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो हम लोग को जनरली जो देखना है ये पावर को देखना है। यही पावर हम लोग को बताएगा जो ये बहुपद है कि नहीं, यही पावर हम लोग को बताएगा जो ये बहुपद का घात कितना है, यानी रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, यही हमको बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बहुपद की पहचान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, जो बहुपद को पहचानना हम लोग को जो बहुपद क्या है। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेंगे √x + 5। क्या ये बहुपद है? तो इसके लिए हम लोग को याद रखना है जो बहुपद क्या होगा, किसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। तो चर मीन्स ये वेरिएबल जो होता है, यानी x, y, z, जनरली यह है चर वेरिएबल। तो चर का जो घात होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मीन्स होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से होना चाहिए। यानी x, y और z, चर का मतलब जनरली हम लोग बोलेंगे x, y और z। तो x, y और z का पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अगर इसके अलावे कुछ और रहे पावर में, यानी पावर अगर फ्रैक्शन में रहे, पावर अगर डेसिमल में रहे और पावर इसके अलावे यानी पूर्ण संख्या होल नंबर के अलावे अगर कोई संख्या भी रहे तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग जो लिए हैं √x + 5,
तो जनरली हम लोग देखेंगे कि रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 प्लस 5। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो चर कौन है, तो चर x, और x का पावर देख रहे हैं 1/2, और 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्न संख्या है, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग बोलेंगे 1/x प्लस x, क्या ये बहुपद है? इसको भी ट्राई करते हैं। तो फिर से इसको देखते हैं हम लोग, जो बहुपद के लिए चर को देखते हैं, तो यहाँ पे चर x है, लेकिन यहाँ पे देखना है जो चर जो है तो नीचे में है, इसको हम लोग ऊपर लेके आएंगे। तो जैसे ही कोई चर या कोई संख्या जब नीचे से ऊपर जाता है, यानी हर से अंश में जाता है, तो उसका पावर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में रहता है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 प्लस x टू द पावर -1 प्लस x। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो चर को, तो चर यहाँ पे हम लोग के पास x है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर माइनस आ गया, और x का पावर माइनस, यानी माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। जैसे हम लोग बोलेंगे x² प्लस 5x, यहाँ पे देखते हैं कौन है x का पावर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। जैसे बोलेंगे हम लोग y³ प्लस 3y² प्लस 5y, क्या ये बहुपद है? तो देखते हैं चर को, चर कौन है? y का पावर कितना है? तो 3 है, 2 है, 1 है, 3 2 1 सभी के सभी क्या पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। जैसे हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे सिर्फ 5 ले लेते हैं, 5, क्या 5 बहुपद है? 5 बहुपद है। तो यहां पे अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है, जो 5 तो है, लेकिन इसके साथ तो चर दिख ही नहीं रहा है, ना x है ना y है, क्योंकि हमने तो बताया जो हम लोग को चर का पावर देखना है, जबकि चर है ही नहीं। तो अब क्या करें? तो हम लोग ध्यान देंगे एक चीज को, यहां पे चर है, लेकिन चर का पावर 0 है। तो किसी भी चर या अचर का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए यहां पे इसको लिखा नहीं जाता है। तो 5 को हम लोग कह सकते हैं 5x टू द पावर 0, यानी x का पावर 0 है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। जब हम लोग बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? तो अचर बहुपद है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो बहुपद के घात के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे बहुपद के घात के आधार पर। तो बहुपद के घात के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, जो जनरली बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार और एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करेंगे तो 5 प्रकार का हो जाएगा, लेकिन इसको जनरली डिफाइन नहीं किया जाता है, इस वजह से इसको हम लोगों ने अलग से लिख दिया है। सबसे पहला होता है शून्य बहुपद, लेकिन शून्य बहुपद को डिफाइन जनरली इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका एग्जाम्पल सिर्फ 0 है, इसके अलावा सिर्फ 0 क्या है? तो शून्य बहुपद है। रीजन क्या है? क्योंकि शून्य बहुपद में जितना भी चर होगा उसका गुणांक 0 होगा, और गुणांक 0 होगा तो 0 को अगर हम लोग उस चर से गुणा करेंगे तो उसका कंप्लीट मान 0 हो जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग अलग से कर देंगे, क्योंकि इसका जो होता है कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप नहीं होता है। चलो, तो उसके बाद जो मेन हम लोग का 5 टाइप है, इस 5 टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात, याद रखना घात नहीं, अधिकतम घात, जैसे हम लोग बोलेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, x³ प्लस 5y² प्लस 3y प्लस 7, यहां पे घात यानी पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन इसमें अधिकतम कौन है? 3। अधिकतम जो होगा उसी को उस बहुपद का घात बोलेंगे। तो अधिकतम 3 है, इसका मतलब इस बहुपद का घात 3 होगा, यानी इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। जैसे एक एग्जांपल अभी जस्ट हम बताएं, 5x का पावर 0 यानी 5 क्या है? अचर बहुपद। मतलब सीधे सीधे अगर तौर पर कहेंगे, जिसके साथ हमको x y z किसी भी तरह का कोई चर ना रहे, यानी वो चर हमको दिखाई ना दे, इसका मतलब वो अचर बहुपद है। 7 2 9 8 ये सभी के सभी क्या है?
अचर बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, घात नहीं बोलना, अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, तो अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे हम लोग देखेंगे 5x प्लस 3, यहाँ पे चर कौन है, x, x का पावर कितना है 1, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद। जैसे हम लोग बोलेंगे 7y प्लस 9, यहाँ पे चर कौन है y, y का पावर कितना है 1, इसका मतलब ये कौन सा है, रैखिक। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। और उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो px इज इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ पे x का पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक है। a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब a का मान 0 होने से क्या होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो सपोज करते हैं यहाँ a पे a की जगह 0 कर देंगे तो क्या होगा, तो 0 को x से गुना करेंगे तो x खत्म, जब जैसे ही x खत्म हो जाएगा तो वो रैखिक बहुपद रहेगा ही नहीं, वो बन जाएगा अचर बहुपद। इसीलिए हमेशा याद रखना, तो बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको द्विघात बहुपद में होगा तो पावर जिसका 2 होगा उसके आगे, यानी उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक 0 नहीं हो सकता है। इसमें भी देखें a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, ये b c d ये 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे तो त्रिघात बहुपद सिर्फ इसको देख के बोलते हैं, इस सब को देख के नहीं बोलते हैं। तो ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका रहना जरूरी है, और इसके रहने के लिए इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए सिर्फ यहां में सब में रह गया a इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, d 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान देना है। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जैसे हम लोग बोलेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद है। हालांकि द्विघात बहुपद इसके बाद वाला एक चैप्टर जो है, बहुपद के बाद वाला चैप्टर, वो द्विघात समीकरण नाम से आता है। और समीकरण और बहुपद में फर्क क्या होता है, जब किसी बहुपद का मान हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे तो ये बन जाएगा समीकरण। जब तक इसमें इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ था वो बहुपद था, और जब इसमें इक्वल टू 0 कर दिए तो ये समीकरण बन गया। तो इसी को हम लोग को देखना है, जो यही क्या बन जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन जाएगा। और इसके बाद वाले चैप्टर में हमको इसी को पढ़ना है, कौन सा, तो द्विघात समीकरण, बहुपद नहीं समीकरण। उसके बाद है क्या, जो त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां भी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इस चतुर्घात बहुपद, और इसका अधिकतम घात जो होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा 4 होगा, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो जनरली हम लोग 5 प्रकार में बांटेंगे, एक होगा अचर बहुपद, दूसरा होगा रैखिक बहुपद, तीसरा होगा द्विघात बहुपद, चौथा होगा त्रिघात बहुपद, और पांचवा होगा चतुर्घात बहुपद। एक अलग से बताए हम नोट लिख करके, शून्य घात बहुपद, यानी शून्य बहुपद भी होता है। तो शून्य बहुपद का क्योंकि मानक रूप नहीं होता है इसलिए इसको अलग से लिखा गया, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट जो है यानी गुणांक 0 होता है, इसलिए हम लोग इसको अलग से लिखे नोट लेकर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हम लोग का जो बहुपद के पद, पद के आधार पर, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से रहता है बिहार बोर्ड में, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर जनरली हम लोग इसको 3 भाग बांटते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। इसको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहा जाता है इंग्लिश में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे ये जैसे 5x है, 5x प्लस 2, ऐसे लिखें 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें सिर्फ एक ही है, एक पदी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें 2 है, एक 5x और दूसरा 2, तो 5x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। इसमें देख रहे हैं 5x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2, 1 2 3, तीन अलग अलग टर्म है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिपदी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो हम लोग एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी में हम लोग देखेंगे जब भी, उसमें ध्यान में ये रखा जाए इसमें कोई भी एक दूसरे के साथ किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व ना हो, यानी वो जुटे ना, गुना ना हो, तब घटे ना। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल सा हम लोग बोलेंगे 7x प्लस 3x, तो बोलेंगे क्या, बताइए तो ये कौन सा है, एक पदी है, द्विपदी या त्रिपदी? तो देख के तो ऐसा लगेगा क्या, द्विपदी है, लेकिन नहीं, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा 10x, इसलिए ये द्विपदी नहीं है, ये एक पदी है। तो हम लोग को देख लेना है, अगर सेम सेम वेरिएबल रहे, सेम सेम चर रहे और पावर भी सेम सेम रहे, तो उसको हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं। अगर कोई जुटेगा या घटेगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसको देख लेंगे पहले। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग बोलेंगे 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एक पदी है, द्विपदी या त्रिपदी है? तो देखने से लग रहा है 1 2 3, तो त्रिपदी, लेकिन ये त्रिपदी नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों का जो चर है, दोनों का पावर सेम सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 5, तो 12x स्क्वायर प्लस 5 हम लोग देख रहे हैं जो दो टर्म है, एक और एक। अब ये दोनों नहीं ऐड हो सकता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम लोग चर है और ये कंप्लीटली अचर है, चर और अचर को हम लोग जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, इसलिए ये हम लोग का अब हो गया द्विपदी। तो पद के आधार पर तीन तरह का, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, जिसको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट है जो बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना, कोई भी बहुपद अगर दिया रहेगा तो उसका शून्यंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जो वर्ड है शून्यंक, जिसको कहा जाता है जीरोज, ये शून्यंक क्या है? तो किसी भी बहुपद का मान, जैसे सिंपल सा हम लोग लेते हैं x माइनस 3, ये बहुपद है, कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, चर का मान 1 है। तो कह रहा है क्या, इसमें x के जगह हम लोग क्या रखेंगे जो इस पूरा का मान 0 हो जाए, यानी शून्य हो जाए। इसमें x के जगह यानी चर के जगह, तो चर का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। जैसे हम लोग यहां x की जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0। तो हम लोग क्या किए, चर के जगह क्या रखे? तो चर के जगह हम लोग 3 रखे, x की जगह 3 रखे, तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। मतलब ये जो 3 है इस बहुपद का शून्यंक है, क्योंकि इसी के वजह से इसका मान 0 हो गया, इस बहुपद का मान 0 हो गया, यानी 0 हो गया। इसी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे शून्यंक। ठीक, अब बात होती है क्या, जो रैखिक अगर बहुपद है तो उसका एक शून्यंक होगा, द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यंक होगा, त्रिघात बहुपद है उसका 3 शून्यंक, यानी जितना घात होगा, जितना पावर होगा, उतना शून्यंक की भी संख्या होगी। अगर रैखिक एक घात, इसका मतलब एक शून्यंक, द्विघात यानी पावर 2, इसका मतलब 2 शून्यंक, त्रिघात यानी पावर 3, इसका मतलब उसमें 3 शून्यंक होगा। तो हम लोग फिर बारी बारी से इसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक एक एग्जांपल देख करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है शून्यंक दिया रहे पर। कभी कभी ऐसा होता है क्या, जो शून्यंक हम लोग को दिया हुआ रहता है तब जाकर के हम लोग को बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं क्या, जो अगर द्विघात, हम बताए अभी जस्ट, जो अगर द्विघात बहुपद होगा तो x का 2 को मान निकलेगा। तो x का एक मान को हम लोग मानेंगे अल्फा और x का दूसरा मान को मान लेंगे बीटा। तो अल्फा और बीटा ये दोनों नाम रखा गया है, एक्चुअल में वो x का कुछ वैल्यू होगा, जैसे x बराबर 2 हो गया, दूसरा x बराबर -3 हो गया, 5 हो गया, यानी x का 2 वैल्यू आएगा। तो अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा तब जाकर के द्विघात बहुपद निकालने के लिए कभी कभी कहा देता है। तो द्विघात बहुपद का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा उसको रख देंगे इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, और वो हम लोग को एक पूरा का पूरा बहुपद मिल जाएगा। तो याद रखना है, जो द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब इसमें
दो को चर होगा तो दो को शून्यक होगा, एक शून्यक को मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक को मानेंगे बीटा। तो कहा शून्यक दिया हुआ रहेगा, शून्यक दिया हुआ रहने मतलब एक्स अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ रहेगा, तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को एक द्विघात बहुपद निकल जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है शून्यक और बहुपद तथा शून्यक के बीच संबंध। तो हम लोग जानते हैं जनरली जैसे द्विघात बहुपद लेते हैं तो द्विघात बहुपद का मानक रूप देखिए हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और जब इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे तो हम बताएं कि पावर 2 है, इसलिए से x का 2 को मान आएगा। तो एक मान को हम लोग बोलेंगे अल्फा और दूसरा मान को बोलेंगे हम लोग बीटा, यानी दो शून्यक निकलेगा। अब उस शून्यक और गुणांक के बीच संबंध होता है। गुणांक कौन सा है, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक b और ये c अलग है, तो इनके बीच क्या क्या संबंध होगा। तो कह रहा है क्या, उस दोनों शून्यक को जोड़ेंगे अल्फा और बीटा, उसका मान क्या होगा, तो माइनस b बाई a के बराबर होगा। ये है हम लोग का माइनस b, ये b है तो ये हो गया माइनस b यहाँ से और a। तो कह रहा है अल्फा और बीटा यानी दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो माइनस b बाई a के इक्वल होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो c बाई a के इक्वल होगा। अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सरल आता है, इसलिए ये फॉर्मूला को याद करना शॉर्टकट है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b बाई c, और अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac। यहाँ से यहाँ तक सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव में, और कभी कभी तो सब्जेक्टिव में भी पूछा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको हम बताएं, जितनी बहुपद का घात होगा शून्यक की संख्या भी उतनी होगी। बहुपद तथा शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए जब कभी हम लोग को क्वेश्चन में रहेगा जो हम लोग बहुपद और शून्यक के बीच संबंध स्थापित करेंगे और उसकी सत्यता की जांच करेंगे, चेक करेंगे जो ये सही है कि नहीं, तो हम लोग जनरली दो चीज उसको प्रूव करेंगे। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आ जाए, इसका मतलब वो उसका शून्यक है, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाए, इसका मतलब ये उसका शून्यक है और इसके भी संबंध स्थापित हो गया। नेक्स्ट है क्या, बहुपद का ग्राफीय निरूपण। तो हम लोग जनरली तीन बहुपद की बात करेंगे क्योंकि 10th के सिलेबस में जनरली तीन ही बहुपद के बारे में है। हालांकि तीसरा वाला जो है जो त्रिघात बहुपद है ये ऐच्छिक में है एनसीईआरटी वगैरह में, लेकिन जो नया अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें उसको भी हटा दिया गया है। तो हम लोग जनरली तीन में देखेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जब ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो जैसी भी हो, एक हम लोग को सरल रेखा मिलेगा यानी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वही हम लोग अगर द्विघात बहुपद का अगर क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होगा, तो परवलय होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला, इस टाइप से होगा, ऐसे इस साइड भी खुल सकता है, ऊपर भी खुल सकता है। ये क्या हो गया हम लोग का परवलय। और तीसरा जो होता है त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग वक्र रेखा बोलते हैं, वक्र रेखा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो है रेखा एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। अगर एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा इसका मतलब इसका एक शून्यक होगा, एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा तो दो शून्यक होगा, है ना, और एक्स एक्सिस को और एक बार भी नहीं काटेगा इसका मतलब उसका शून्यक नहीं निकाला जा सकता है 10 तक में। उसके बाद हम लोग क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसका जब शून्यक निकालेंगे तो अवास्तविक संख्या आएगा यानी काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब एक्स एक्सिस को टच ना करें इसका मतलब उस बहुपद का हल नहीं होगा। वहां पे हम लोग जब एक्स का मान निकालना चाहेंगे तो एक्स का मान वास्तविक नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है जनरली वो क्या होता है, वक्र रेखा इस टाइप का होता है, और ये एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा यानी एक्स का 3 मान यानी 3 शून्य का आएगा। तो ध्यान देना है, रैखिक बहुपद होगा तो सरल रेखा, द्विघात बहुपद होगा तो परवलय, और त्रिघात बहुपद होगा तो वक्र रेखा। ध्यान देना सब चीज को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं जो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में हम बताएं जो जनरली एग्जाम में अब सिलेबस वगैरह से हटा दिया गया है और इसका क्वेश्चन ऐच्छिक में रहता है, और जनरली ऐच्छिक से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। अब तो जब से ऑब्जेक्टिव का सिस्टम हुआ है तब से ऐच्छिक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। तो
तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप हम बता चुके हैं, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे हम बताए एज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी हम बताए एज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा। तो इसमें त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक, जिस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद का 2 शून्यक पढ़े हैं अल्फा और बीटा, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक आएगा और उसमें से एक शून्यक का नाम देंगे अल्फा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच रिलेशन है, संबंध। जब तीनों शून्य को यानी अल्फा बीटा और गामा को तीनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका मान माइनस बी बाई ए। माइनस बी कौन है? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए कौन है? तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा उसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब के आगे जो रहेगा उसको एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो माइनस बी बाई ए। उसके बाद अगर उसमें से दो शून्यों को बारी बारी से गुना करके जोड़ेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका मान होगा सी बाई ए। तो सी क्या है? एक्स का गुणांक। ए कौन है? एक्स क्यूब का गुणांक, तो सी बाई ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर तीनों शून्यांक अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बाई ए होगा। तो डी कौन है? अचर पद। ए कौन है? एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस डी बाई ए। तो अगर जिस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े? तो हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी जब अल्फा बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तो हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से जब हम लोग को अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ रहेगा तो त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो वो समीकरण निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0 अगर नहीं करेंगे तो बहुपद निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्या? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। तो विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए जनरली जो ये टर्म यूज होता है, ध्यान देना इसको, तो इसमें जो हम लोग जनरली अचर के लिए पढ़ते हैं, ध्यान देना, अचर के लिए हम लोग ना ये सब छोटे क्लास में ही पढ़ के आए हैं। एक चीज जो भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये इसी का रूप है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल एक्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो अब हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब छोटे क्लास में है नहीं, बड़े क्लास में आकर के इसको पढ़ रहे हैं, अब 10th वगैरह में है, इस वजह से यहाँ पे जो हम लोग भाग जो देंगे अब ना, अब हम लोग ऐसा नहीं है जो हम लोग क्या करेंगे 2 से 3 से भाग देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे एक्स से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, चर से भाग देंगे, इसलिए सब में एक्स 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 है, यानी ये x दिखा रहा है, ये बहुपद है। तो एक बहुपद को जब दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो उसका भागफल भी बहुपद होगा और शेषफल भी बहुपद होगा, यानी भागफल भी x क्यूब, अगर x बला से रहेगा भाग देंगे तो उसका भागफल भी x के रूप में आएगा और शेषफल भी जनरली x के रूप में आएगा। तो उसी में कराया गया जो अगर हमको कोई 3 दिया हुआ है तो चौथा निकालने का, यानी px, gx, qx और rx में कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथा निकालने का फॉर्मूला। अगर हम लोग को qx निकालना रहेगा तो फॉर्मूला होगा px माइनस rx बाई gx। अगर हम लोग को gx निकालना होगा तो px माइनस rx बाई qx। अगर हम लोग को rx निकालना होगा तो px माइनस gx इंटू qx। यहां से हम लोग किसी को भी अननोन टर्म को निकाल सकते हैं जिसके बारे में पता ना हो। ध्यान देना, इसमें 4 चीज है और 4 में से अगर 3 पता रहे तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी निकालना रहेगा चारों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। px निकालना तो ये फॉर्मूला, gx निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला, qx निकालेगा तो ये फॉर्मूला, rx निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर टाइप पर लगता है ये, लेकिन है नहीं। कहा क्या? अगर त्रिघात बहुपद हो, बहुपद दिया हुआ रहेगा त्रिघात, लेकिन उसमें क्या हो रहेगा? एक शून्यक ने दिया हुआ रहेगा, एक शून्यक दिया हुआ रहेगा, एक शून्यक दिया रहने पर 2 अन्य शून्यक ज्ञात करना। तो यहाँ पे देख रहे त्रिघात बहुपद है, इसमें एक शून्यक दिया हुआ है 2, तो कह रहा बाकी शून्यक क्या होगा? बाकी शून्यक को ज्ञात करने का तरीका। अब ध्यान दो, हम बताए थे शून्यक क्या होता है? चर का मान होता है। चर कौन है? x। इसका मतलब ये 2 क्या है? x का मान है। इसका मतलब x बराबर क्या है? 2। अगर 2 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2। इसका मतलब अगर शून्यंक है तो जब इस शून्यंक को इससे भाग देंगे तो भागफल 0 आएगा। तो जब इसको हम लोग शेषफल 0 आएगा तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो जब हम लोग x माइनस
2 को एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 से भाग देंगे तो यहां पे जो भागफल आएगा, ध्यान देना है, यहां पे जो भागफल आएगा तो वो भागफल मिलेगा हमको द्विघात में। ध्यान देना है, जब हम लोग त्रिघात को रैखिक से भाग देंगे, त्रिघात को रैखिक से भाग देंगे तो भागफल आएगा द्विघात, और जब द्विघात को फिर हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, यानी 3 मान चाहिए, उसमें से 1 मान दिया हुआ है और 2 मान यहां से निकलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, चर का मान को उस शून्य के बराबर कर देंगे, फिर उसको हम लोग भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा और भागफल क्या आएगा, एक द्विघात समीकरण आएगा, और उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो वहां से फिर x का हम लोग को 2 को मान निकलेगा। फिर कभी कभी क्या रहता है, जो 2 को दिया हुआ रहेगा तीसरा निकालने के लिए कहेगा, 2 दिया हुआ रहेगा तीसरा निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक 2 है और एक ये 1 है और -2 है, तो एक बार x बराबर 1 लेंगे, एक बार x बराबर -2 लेंगे, और इसको इधर लेके आएंगे तो x -1, इसको इधर लेके आएंगे तो x + 2, इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करने के बाद फिर से इस तरह से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका हम लोग फिर शून्य निकाल लेंगे। फिर यहाँ के देखेंगे हम लोग, ये चतुर्घात बहुपद है, चतुर्घात बहुपद मतलब 4 घात, अगर 4 घात का मतलब 4 शून्य का मतलब x का 4 मान आना चाहिए, लेकिन इसमें से 2 मान हमको दिया हुआ है, 2 मान हमको दिया हुआ है। फिर क्या करना है, इस दोनों मान को x के इक्वल करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे किए, x के इक्वल करने के बाद दोनों को इंटू करेंगे, और इंटू करने के बाद इससे इसको भाग देंगे, और भाग जब भी देंगे हमेशा याद रखना शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 आएगा और भागफल क्या आएगा, अगर सपोज करते हैं 4 घात है, 4 में अगर 2 पता है, इसका मतलब भागफल जो निकलेगा वो द्विघात निकलेगा, और वो द्विघात बहुपद को फिर से हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, और x का जो 2 मान आएगा वो हमको चाहिए, क्योंकि x का 2 मान पहले से दिया हुआ है और 2 मान और निकल जाएगा, इसका मतलब x का 4 मान निकल गया। चतुर्घात बहुपद में हमको x का 4 मान चाहिए, ये 4 मान निकल जाएगा। याद रखना है, इस मेथड से ये क्वेश्चन रहता है, ये जनरली 5 नंबर में रहता है और कभी काल पूछा जाता है, प्रैक्टिस में रखना, थोड़ा बहुत हो सकता है पूछा जाए। तो ठीक है, हम लोग बहुपद को कंप्लीट देख लिए हैं, इसको ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को एक एक चीज को बताया गया है, शुरू से आखिर तक इसको देखना है, इसको फिर रिवीजन करना है। इस तरह से जो बेस्ट क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल में जो जुड़े हुए, जो नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, और जुड़ करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मिल जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा फिर इस ऑब्जेक्टिव का एक 1 शॉट बना देंगे, और सारा जो डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।